यहाँ पे हमारे पास और भी सवाल दिए हुए हैं जो कि हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से बनाने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों सवाल के साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक ना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका डाउट होगा आप लोग भी अगले क्लास में पूछ लेंगे, है ना। और ऑनलाइन वाले बच्चे आपको जो डाउट होगा आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारे पास 2 सवाल है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है इस सवाल में कुछ खास बात, देखिए आप लोग भी देखिएगा और आप लोग भी, ठीक है। इन व्हाट रेशियो, अच्छा रेशियो कहा दिया मतलब कि हमको रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, इतना ही से मालूम चल गया, एक लाइन सेगमेंट है। चलिए, एक लाइन सेगमेंट आप बना लीजिए, इसका A यहाँ पे है तो A का है -3 5 और B है हमारा कितना, B है 4 और -9। एक पॉइंट है हमारा जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, कौन सा पॉइंट है, P है, लेकिन हमको मालूम नहीं है किस रेशियो में कर रहा है, तो आपको जहां मन करे आप वहां दे दीजिए। चलिए हम यहाँ दे रहे हैं, मान के चलिए, है ना। P पॉइंट है जिसका पॉइंट है 2 और -5। तो ए बी हमारा लाइन सेगमेंट था, ये पॉइंट P है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको पता करना है, ठीक ना। चलिए, आपको मालूम नहीं है किस रेशियो में कर रहा है, लेकिन जब इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाए आप पहले ही मान लीजिए कि वो पॉइंट लाइन सेगमेंट को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में, K:1 के रेशियो में, ठीक ना। चलिए, तो सवाल को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारा तरीका ये है, लेट द पॉइंट P जो कि कितना है 2 और -5 है, लेट द पॉइंट P divides the line segment AB in the ratio K:1। K:1 के रेशियो में ये पॉइंट इन दोनों इन लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चलिए, अब जब आपको मालूम चल ही गया है कि ये K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आप K को ट्रीट करेंगे M के जैसे और 1 को ट्रीट करेंगे N के जैसा। बस आपको मालूम, आप मान लीजिए कि हमको मालूम है रेशियो पहले से K:1 बस, और आप जैसे बनाते थे अब वैसे बनाइए, है ना। चलिए, क्या करते थे आप, हाँ x का वैल्यू आप निकालते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आप x का वैल्यू निकालते थे, आप x का वैल्यू इसमें निकालते थे, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी पता है हमको, है ना। तो ऑलरेडी पता है तो यहाँ पे हम लोग x लिखते थे ना, याद कीजिए, x इज इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n x2 x1 कॉमा y इज इक्वल्स टू m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n y2 y1, ये आप करते थे। लेकिन सवाल में तो आपको x का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 2, तो 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए बराबर m का वैल्यू कितना k इंटू x2 का वैल्यू कितना 4 प्लस n का वैल्यू कितना 1 इंटू x1 का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई K+1, m प्लस n करते थे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा K+1 हो जाएगा, बात खत्म। y का वैल्यू आपको मालूम है -5 बराबर m का वैल्यू कितना k इंटू y2 का वैल्यू जल्दी बोलिए -9 प्लस n का वैल्यू 1 इंटू y का 1 का वैल्यू 5, बस डिवाइडेड बाई कितना K+1, m प्लस n करते हैं तो K+1 हो गया, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पे माने हुए रेशियो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 2 बराबर 4k प्लस -3 डिवाइडेड बाई K+1 बराबर सॉरी कॉमा -5 बराबर कितना -9k प्लस 5 डिवाइडेड बाई K+1।
अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 बराबर 4k माइनस 3। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस 5k माइनस 5 बराबर माइनस 9k प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है केवल, और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए, अब लाइक टर्म को एक साथ लेते आइए, इधर लेते आइए 4k को, तो 2k माइनस 4k बराबर माइनस 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2 कमा माइनस 5k प्लस 9k बराबर 5 प्लस 5, है ना। आगे माइनस 2k बराबर माइनस 5 कॉमा 4k बराबर 10, है ना। आगे देख लीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा -5 बाय -2। तो आपको मालूम है ये हमारा क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख लीजिएगा k इज इक्वल्स टू 5/2। उसके बाद फिर आगे देख लीजिए, आगे देखिए ये वाला k इज इक्वल्स टू 10/4, k इज इक्वल्स टू 5/2। अब देखिए दोनों में k का वैल्यू कितना आ गया, 5/2 आ गया ना। और यहाँ पे आपने क्या माना था, k/1 माना था। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक लास्ट नीचे आपको लिख देना है बस। आपने यहाँ पे माना था k/1 रेशियो माना था, और k का वैल्यू दोनों में क्या आया 5/2, तो आप 5/2 लीजिए, k का वैल्यू 5/2:1। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2, यानी कि ये 1 का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा रेशियो। तो यहाँ पे हमको रेशियो ही निकालना था, किसका, ये P पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है इसी में निकालना था हमको, है ना। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट था AB, इस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5/2 में ये डिवाइड कर रहा है ना। चलिए बात खत्म। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आपके सामने आए तो आप पहले ही k/1 रेशियो मान लेंगे, है ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये सवाल क्या है, देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B is divided by the x axis, also find the coordinates of the point of division। अच्छा, ये सवाल बड़ा मशहूर है पूरे चैप्टर में से ना, हालांकि सवाल तो बहुत मशहूर है लेकिन ये सवाल बड़ा मजेदार है, इसको बनाने में बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए देखिए कैसे बनेगा ये सवाल। एक लाइन सेगमेंट है, सबसे पहला AB, पहले बना लीजिए लाइन सेगमेंट AB। चलिए लाइन सेगमेंट AB हम लोग बना लेते हैं। तो इसका A है, कितना पॉइंट है इसका 1 और -5, और ये हमारा B है, कितना है -4 और 5 है ना। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात आपको है, क्या समझने वाली बात है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B, A और B जो हमारा लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया हुआ है, इसका हमको रेशियो निकालना है। तब निकालना है जब इसको कट कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है कट। तो मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये क्या है हमारा, मान लीजिए थोड़ा सा तिरछा बन गया, मान लीजिए कि आप ये क्या है हमारा एक एक्स एक्सिस है, मान लीजिए, मानने में क्या है ना, एक्स एक्सिस है। अब जरा बताइए हमको ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर याद कीजिए और थोड़ा सा हमको बताइए कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, नहीं, उसका कोऑर्डिनेट होता है x0, x0 होता है ना। अच्छा एक बात और, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज इसमें होते हैं कि चलिए लाइन सेगमेंट हमारा AB था, इसको कट कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है ना। तो जब ये एक्स एक्सिस है तो जहां पे कट कर रहा है, क्या वो वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बिल्कुल करेगा ना, क्योंकि यदि हमारा एक लाइन सेगमेंट है और ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और जो भी पॉइंट केवल और केवल एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका
कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, चलिए पॉइंट का नाम दे दीजिए, सपोज आप P दे दीजिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और 0 होता है। कोई डाउट इसमें? अच्छा मान लीजिए यदि ये हमारा y एक्सिस होता तो y का कोऑर्डिनेट क्या होता, y का 0 y होता। यदि ये हमारा x एक्सिस है और यदि मान लीजिए y एक्सिस होता तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारा 0 और y, मतलब कि y का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और ये तो हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार का सवाल आपको x एक्सिस वाला भी दे सकता है और y एक्सिस वाला भी दे सकता है, तो दोनों को ध्यान में रखेंगे आप। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब आपके पास ये डायग्राम बन गया है। अब आपको पहले तो ये जो x एक्सिस जो कट कर रहा है वो किस रेशियो में कट कर रहा है, पहले आपको वो निकालना है ना। पहले आपको रेशियो निकालना है, किस रेशियो में कट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को, तो आपको मालूम है k:1 मान लेना है ना। चलो k:1 रेशियो आपको मान लेना है। चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा और हम लोग रेशियो निकालते हैं थोड़ा। देखिए आप ध्यान से, सॉल्यूशन से कैसे बनेगा। लेट द पॉइंट P डिवाइड्स, लेकिन ये पॉइंट P किसका, x एक्सिस का और AB लाइन सेगमेंट दोनों का, है ना। तो लेट द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB in the ratio k:1, k:1 के रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ठीक ना। चलिए k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये हो गया आपका क्या, m:n निकल गया। चलिए अब आपको मालूम है कि कैसे निकलता है हमारा रेशियो, है ना। कैसे निकलेगा रेशियो, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो रेशियो हमारा कुछ, अच्छा यहाँ पे तो हम लोग निकाले थे रेशियो ना, वैसे ही निकालेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए ये बात कि यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाले थे तो हमारे पास ऑलरेडी 2 और 5 दिया हुआ था, है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास एक ही वैल्यू है, x तो है वो भी वैल्यू ही है, लेकिन 0 हमारा एक सटीक वैल्यू है ना। तो आप 0 को ध्यान में रख के निकालेंगे, और 0 हमारा किस जगह पर है, y जगह पर है। y जगह पर है तो केवल आप रेशियो किसका निकालेंगे, y का निकालेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे हमारे पास दोनों था तो दोनों निकाले थे, यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू हमारा सटीक वाला न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही है, तो y को आप नजर में रख के निकालेंगे। चलिए तो y के लिए हम लोग क्या लिखते थे, याद कीजिए तो y इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n करते थे, है ना। और ये हमारा y2 और y1 करते थे, बस इतना ही तो करते थे हम लोग। अब आपको मालूम है y का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना 0 बराबर m का वैल्यू कितना k, है ना, इंटू y2 का वैल्यू कितना 5 प्लस 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना -5 डिवाइडेड बाय कितना k प्लस 1। आगे बढ़िए फिर 0 इज इक्वल टू 5k प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा हमारा, और इसको कीजिएगा तो कितना आएगा बराबर 0। तो k इज इक्वल टू 5/5, यानी कि k का वैल्यू कितना 1 आ गया 1। अब जब ये हमारा 1 आ गया तो आपने क्या माना था, k:1 माना था ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हियर k:1 और k का वैल्यू आपने क्या निकाला 1:1, है ना। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा x एक्सिस है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पहला हमसे रेशियो पूछा गया था, रेशियो हमारा निकल गया, है ना। चलिए
लेकिन हाँ, आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आप उसके रेशियो को निकालिए जिसका वैल्यू इसमें दिया हुआ है। जैसे x का वैल्यू नहीं मालूम है हमको, लेकिन 0 का, इसका y का तो वैल्यू मालूम है ना, 0 दिया हुआ है, तो y का रेशियो कैसे निकलता था, इस प्रकार से निकलता था, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग, है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा रेशियो। रेशियो के बाद फिर निकालना क्या है हमको, कोऑर्डिनेट निकालना है, किसका, इसका, इस पॉइंट का, है ना, जो कि डिवाइड कर रहा है, वही तो लिखा। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब क्या, बांटना, कहाँ पे बांट रहा है, यहाँ पे बांट रहा है। तो इसका हम लोग यदि केवल x का वैल्यू निकाल दे तो काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि y का तो ऑलरेडी 0 है, केवल x से निकालना पड़ेगा। तो आपको मालूम है x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस n। आगे x का वैल्यू आपको निकालना है, तो x2 x1। अब m का वैल्यू बताइए कितना लिखेंगे, अब तो निकल गया हमारा यहाँ पे 1:1, है ना, तो आपको मालूम है इधर होगा 1, इधर भी होगा 1, और ये हो गया हमारा वैल्यू m का और ये n का। तो m के जगह पर 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना, x2 का, हाँ, -4 प्लस 1 इंटू x1 का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू कितना, -3/2। तो हैंस p -3/2, 0। ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, इससे घबराना नहीं है, सही आंसर है ना, ऐसा भी होता है। आप इसको पॉइंट में कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, पॉइंट में कर लीजिए, सही बात है। तो यहां से हमको ये मालूम चल गया कि इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो सबसे पहले रेशियो आपसे पूछेगा, रेशियो आप उसी का निकालिएगा जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट पूछेगा, कोऑर्डिनेट भी उसी का निकालिएगा, कोऑर्डिनेट भी उसी का निकालिएगा जिसका कि हमको यहाँ पे मालूम नहीं है। जैसे y तो आपको मालूम है 0 है, इसका नहीं मालूम है, इसका केवल फॉर्मूला लगा दीजिए, निकाल लीजिए, बात खत्म, है ना। ये हम लोगों ने निकाल लिया और 0 तो पहले से सवाल में दिया हुआ है। अच्छा, ऐसा सवाल ना x एक्सिस के साथ दिया है, y एक्सिस के भी साथ दे सकता है ना, बस फर्क क्या है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ये होता है, y का हमारा 0 और y होता है, लेकिन बनेगा तो वैसे ही, है ना। तो x एक्सिस पूछे, y एक्सिस पूछे, बनेगा हमारा ऐसे ही, है ना। अच्छा, कभी कभी एक्सिस नहीं पूछता है, कोई पॉइंट ही दे देता है, मान लीजिए कोई पॉइंट ही दे देता है, एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक दूसरा लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है, जिसका पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए x, 11 है, इस प्रकार का है, ऐसे भी निकल जाएगा। बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है, कैसे भी पूछे आपसे बन जाना चाहिए बस। तो y एक्सिस वाला भी हमारा ऐसे ही बनेगा, कोई डाउट इसमें। चलो, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खूबसूरत सा खत्म होता है, और इसके आने वाले क्लास में हम लोग फिर एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। और हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और लगातार पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे।